जैसे कि मान लीजिए केस हुआ, गवाही लिए, और जब ट्रायल हुआ केस में गवाह सारे बदल गए। होता है 5,000 रुपये से कम के चोरी वाले अपराध के लिए जिसका नाम आता है, जिस अपराधी का, अगर वो उसका पहला अपराध है, तो उस पर मुकदमा दर्ज न करके हम उस पर एक आवेदन बनाएंगे, संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और कोर्ट उसको सामाजिक सजा सुनाएगा। फिर जीवन लौटा सकते हैं हम लोग, किसी का नहीं लौटा सकते। तो ये अधिकार नहीं है, ये हमको इस पर बहुत ध्यान देना होगा। हर तरह के अफवाह से बचना होगा। ऊपर वाले ने मनुष्य में और जानवर में जो सबसे बड़ा अंतर किया है वो यही किया है, दिमाग वाला। इसका इस्तेमाल हमेशा करना है। और डायरेक्ट फायदा वाली क्या बात है आप लोगों को कि अब आप लोगों को FIR कहीं भी घटना घटी है तो ये आप जिस थाना क्षेत्र के हैं उसमें जाएंगे, वहाँ के थाना को आपका आवेदन लेना है। ये बाध्यता नहीं है कि आपकी घटना कहीं और घटी है। ये ऑनलाइन का सारा सिस्टम धीरे धीरे होने जा रहा है आएंगे, क्योंकि बाकी धाराएं कितनी बदली हैं या धाराएं क्या हो गई हैं उसको जानने से बहुत फ़ायदा आप लोगों को नहीं होने वाला है। मुख्य चीज़ है, इन जो कानून बदले हैं आज से जो लागू हो रहे हैं, 3 बातें उसकी मुख्य हैं। पहला, निश्चितता, मतलब अगर आप कोई केस कर रहे हैं, कोई आवेदन दे रहे हैं और घटना सही है तो आपको ये सर्टेनिटी हो, ये निश्चितता हो कि आपको उसमें न्याय मिले। तो जो कानून में परिवर्तन हो रहा है उसकी पहला उसका अवधारणा है कि निश्चितता हो। निश्चितता के बारे में थोड़ा सा हम ये बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए केस हुआ, गवाही लिए, और जब ट्रायल हुआ केस में गवाह सारे बदल गए। होता है एकदम आम तौर पे बात है कि गवाह बदल जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि मुकरे हुए गवाह, बदल गए गवाह। और पूरा केस, पूरा सब कुछ हम खूब बढ़िया लिख पढ़ के भेजे हैं। पुलिस ने अनुसंधान बहुत अच्छा किया, डायरी लिखा कि फलानवा श्री राम कुशवाहा पिता फलाना कुशवाहा, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो आया, मारा, ये किया, वो किया, फलान किया। और कोर्ट में जब वो खड़ा होता है तो या तो किसी दबाव में या किसी लालच में, किसी भय में, जो भी वजह हो, वो वहाँ जाके नहीं हमारा तो ऐसे ही लिख दिए थे, हम तो कुछ जानबे नहीं करते। ठीक है, तो इसको निश्चित करने के लिए अगर घटना घटी है, पीड़ित अगर न्याय चाहता है उसको न्याय मिले, सर्टेन न्याय मिले। इसके लिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, आज का ज़माना क्या चीज़ का है, आज का ज़माना व्हाट्सएप का है और बहुत सारे सोशल मीडिया के साइट्स हैं उनका है। तो एविडेंस के रूप में इनको लाने की बात लाई गई है इन नए कानून में। उससे तो कोई नहीं मुकर पाएगा ना। हम कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई ऐसा साक्ष्य हम अगर अनुसंधान में लाते हैं तो वो तो नहीं मुकरेगा, उस पर आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो पहली अवधारणा ने बनाया गया है कि किसी को निश्चित न्याय मिले। दूसरी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो, कि अगर आप केस कर रहे हैं, अगर आप पीड़ित हैं, आप पुलिस प्रशासन और जुडिशरी सबसे न्याय चाहते हैं, तो ये पारदर्शिता रहे कि आपने जो केस किया, क्या गवाही है, क्या एविडेंस हुआ और उसके आधार पे क्या कार्रवाई। तो इस तरह के संशोधन किए गए हैं, इस तरह का कानून आया है, इसमें पारदर्शिता रहे। सब कुछ आपको अनुसंधान की बातें, सजा होना ही नहीं जाने आपके, हम जो केस किए तो क्या सजा हुई, क्या चल रहा है, अनुसंधान में क्या हो रहा है, ये आपको समय समय पर पता चलता रहे, ताकि आप अगर उसमें किसी प्रकार का अपील करना चाहें वो आप कर सकें। तो पारदर्शिता है, ये दूसरी बात है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में तेजी आए। आज के डेट में भी इस थाने में या किसी थाने में आप उठा लीजिएगा तो पता चलेगा 2006, 2004, 1998, 1996 का केस आज के डेट में लंबित चला आ रहा है अनुसंधान के किन्हीं बिंदुओं पर, किसी पॉइंट पर। तो ये ऐसा क्यों है? अब अवधारणा हो रही है कि 60 दिन, 90 दिन, अगर छोटे अपराध हैं तो 60 दिन के भीतर, बड़े अपराध है तो 90 दिन के भीतर उसमें अनुसंधान पूर्ण कर लिया जाए और पुलिस द्वारा फाइनल फॉर्म FF चार्जशीट जो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कोर्ट में सबमिट हो जाए। तो नए कानूनों को लाने का, उस पर जोर देने का तीसरा चीज़ है। मुख्य यही 3 चीज़ें हैं जिसका, इसी में 3 में सब कुछ समाहित है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्हीं 3 चीज़ों को लाने के लिए नए कानून लाए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। और नया कानून दंडात्मक न होकर के सुधारात्मक, छोटी मोटी सजा है। 5,000 रुपये से कम के चोरी वाले अपराध के लिए जिसका नाम आता है, जिस अपराधी का, अगर वो उसका पहला अपराध है, तो उस पर मुकदमा दर्ज न करके हम उस पर एक आवेदन बनाएंगे, संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और कोर्ट उसको सामाजिक सजा सुनाएगा।
अब आपको कैसा लगता है ये कानून, ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब किसी अज्ञानतावश, किसी छोटे लालचवश, किसी अपनी निहायत मजबूरीवश, आप लोग देखते हैं बहुत सारे आप लोग भी द्रवित हो जाते होंगे, किसी को खाने को नहीं है और कहीं से नहीं मिला, वो खाने का कोई सामान चुरा लिया, एक बात कर रहा है तो चोरी तो कर रहा है। 379 की परिभाषा यही थी, वो चाहे 2 रुपये की भी चीज हो, किसी दूसरे के सामान को बिना उसकी मर्जी से एक जगह से दूसरे जगह हटा देना चोरी है। तो यही सारे संशोधन है, सुधारात्मक है कि ये जो नया कानून बन रहा है दंडात्मक ना होकर के सुधारात्मक है। आपके संरचना को महत्व दिया गया, इसको आप देखिए समाज में उससे क्या होगा अगर वो सुधरने वाला होगा। बैठ जाइए सभी लोग। बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, इस अवधारणा में तो न चेंजिंग आया है, हमको नहीं लगता है कि आना भी जरूरी है, ये मानना ही हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग को अपराध से घृणा करना है, अपराधी से घृणा नहीं करना है, यही हम लोग को सिखाया जाता है। तो सुधारात्मक का यही होगा, अगर उसका पहला अपराध है अज्ञान में ऐसा कर दिया है और उसके अंदर ऐसा अपराध बोध आ जाए कि हम भूलवश कर दिए, आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उसको ऐसा बल मिले। क्योंकि हम लोग भी मानते हैं, ये मानते हैं ना, वहाँ जाने के बाद लोग ट्रेंड होकर ही आते हैं, ये आप लोग अवधारणा है ना, अंदर जाने के बाद कि बहुत 100 में 1-2 ही केस ऐसा होगा, सोचता होगा बड़ा गलत जगह आ गए हैं, 5-10% लोग होंगे सोचते होंगे कि ना ये सब अच्छी बात नहीं है। बाकी मैक्सिमम जो छोटे मोटे अपराध, आर्थिक अपराध करके जाते हैं, वो बढ़िया से और लोग के संगति में वहाँ पर दूसरी ही अवधारणा लेके मन में आते हैं। तो इस नए कानून को लाने का एक अवधारणा है जो जेल पर, कोर्ट पर जो अनावश्यक बोझ है उसको भी कम करना है, केस कम हो, मतलब पेंडिंग सुनवाई के लिए पेंडिंग कम हो, जेल में जो अपराधी वास्तव में है वो रहें, छोटे मोटे अपराध के लिए लोग जेल में ना रहें। बहुत गहराई में आप लोग भी पढ़िएगा, ऐसा है कि अगर किसी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और अब तो वहाँ के जेलर का काम है कि उसका बना के देगा कि ये तो जितना जिस अपराध में आया है उसका एक तिहाई सजा भोग चुका है और जेल में है, तो उसके बेल के लिए खुद कोर्ट में जेलर उसको उसका नाम भेजेंगे और कोर्ट सुनवाई करेगा, और वो उस सजा के लिए जेल में है, जितना सजा का 1/3 वो जेल में रह चुका, तो उसका बेल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, कानून लाया ही जाता है आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, हम सभी लोगों के लिए। तो पब्लिक का प्रोस्पेक्ट ये है, आपको हम बताएं। और डायरेक्ट फायदा वाली क्या बात है आप लोगों को कि अब आप लोगों को FIR कहीं भी घटना घटी है तो ये आप जिस थाना क्षेत्र के हैं उसमें जाएंगे, वहाँ के थाना को आपका आवेदन लेना। ये बाध्यता नहीं है कि आपकी घटना कहीं और घटी है, ये ऑनलाइन का सारा सिस्टम धीरे धीरे होने जा रहा है। 0 FIR करके संबंधित थाना को आप जिस थाने में गए हैं वो थाना भेजेगा, आपका FIR होगा। आपको FIR की एक कॉपी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। वादी को, न कि अभियुक्त को, जिस पर केस हो रहा है उसके लिए हम नहीं है कि उसको FIR की कॉपी दें, वो अपना कोर्ट से नकल निकालेगा। जो लोग केस कर रहे हैं उनका ये अधिकार है, उनको एक कॉपी थाने से दी जाएगी। समय समय पर अनुसंधान में क्या हो रहा है, क्या प्रक्रिया है, वो जान सकते हैं, उनको बताई जाएगी। उसके लिए अधिकृत उनको ये अधिकार दिया जा रहा है नए कानून में कि आप अपने अनुसंधान की बातें जानें, कि आपने केस किया है तो उसमें क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। आप अपने IO से, अपने थाना प्रभारी से, थानाध्यक्ष से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। महिलाओं से संबंधित अपराध में अगर वो सेक्सुअल ऑफेंस है तो सबको बांधा गया है नए कानून में। चिकित्सा पदाधिकारी को भी बांधा गया कि 7 दिन के भीतर उसको इंजरी देनी। अगर किसी प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंस की घटना घटित होती है तो चिकित्सा पदाधिकारी को 7 दिनों के भीतर इंजरी सबमिट कर देना है, दे देना है पुलिस को, एकदम बाध्यता है उसकी। ये नए कानून नहीं देगा तो उल्लंघन करेगा, उसको उसका सजा मिलेगा, समय से देना है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो अभी बता पाना आपके हक के लिए यही है कि आप FIR के लिए अगर आप कानून से, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई चाहते हैं तो कोई क्षेत्र, कोई सीमा बंधी हुई नहीं है। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वो आपको हर सुविधा देंगे, आपका FIR ड्रॉ होगा, आपको उसकी कॉपी मिलेगी, और संबंधित थाना को, अगर उस थाना क्षेत्र का है तो वो खुद अनुसंधान करेंगे, अगर दूसरे थाना क्षेत्र का है तो संबंधित को फॉरवर्ड करेंगे 0 FIR करके। आपको दौड़ना, परेशान नहीं होना पड़ेगा। अनुसंधान की बात बताए कि आपको जानकारी दी जाएगी, उसी तरह से अनुसंधान पूर्ण हो रहा है और पुलिस फाइनल फॉर्म सबमिट कर रही है CS या IFF के रूप में, तो आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी कि आपके केस में ये अनुसंधान हुआ, पुलिस यहाँ तक पहुँची और हमने इस रूप में कोर्ट में सबमिट कर दिया।
ये पुलिस की भूमिका रही। पुलिस के आपके प्रति क्या कर्तव्य है, आपको क्या बताना है, आपको क्या जानना है, ये चीज़ें हैं। अब जुडिशियरी को भी बांधा गया है। जुडिशियरी को बांधा ये गया है कि उनके पास अगर चार्जशीट चला गया, ट्रायल हो रहा है, तो ट्रायल समाप्ति के 45 दिन के अंदर उनको होना है। आज भी आप सुने होइएगा कि एक एक कोर्ट पर हजारों हजारों केस का बोझ है, नहीं सुना पा रहे। अब उनको भी इसको सर्ट करना है। ट्रायल समाप्ति के 45 दिन के भीतर उनको उसमें कोई निर्णय सुना दे। ये जुडिशरी को भी बांध दिया गया है। मेडिकल जांच की आवश्यकता है तो पुलिस के लिए मैंडेटरी किया गया है, जो कि पहले भी था। इसमें भी किया गया कि 24 घंटे के भीतर उसका मेडिकल जांच जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है जहां महिलाओं की जांच हो सके वहां करानी है। संगठित अपराध पर जोर दिया गया है। संगठित अपराध कहने का मतलब कि जो लूट, हत्या, डकैती साजिश के तहत करके कुछ लोग मिल करके करते हैं, उसको गंभीर बनाया गया है। उसमें सज़ा भी ज़्यादा की गई है, मृत्युदंड तक किया गया है। और संगठित अपराध के लिए पहले अलग अलग धाराओं में, जैसे प्रॉपर्टी ऑफेंस में 392, 394 वगैरह था, उन सब के लिए एक धारा किया गया है। और संगठित अपराध पर जोर दिया गया है कि जो वास्तव में सोच विचार करके सुरक्षा देने की बात उसमें है। BNS की धारा है 398, और आप गवाही दे रहे हैं, आपको किसी प्रकार का भय है तो आप पुलिस के पास आ सकते हैं। आपको समुचित सुरक्षा देना पुलिस का काम। वो लागू अभी नहीं है, उस पर विचार चल रहा है। हिट एंड रन मामला आप समझ रहे हैं ना। कोई गाड़ी अगर एक्सीडेंट करके भाग जाती है, नहीं रुकती है, जानबूझ के नेग्लिजेंसी है उसकी, तो उसमें बड़ा कड़ा सजा का प्रावधान किया गया था। तो उसका कुछ विरोध व्यापक स्तर पर हुआ था, उसको अभी विचारात्मक ये पर रखा गया है। अभी आज से वो उस सजा को लागू नहीं किया जा रहा है। उस पर आगे जो प्रावधान होगा उसके तहत काम होगा। कितना लगा? नहीं लगा तो बच्चों ने खिलाओ और ले मंगाओ। नए कानूनों को देख जान सकते हैं आप। ये तो अंग्रेजी में। हाँ, अभी अंग्रेजी। पब्लिक के लिए, पुलिस के लिए, जुडिशरी के लिए, सबके लिए सोचते हुए नए कानूनों को बनाया गया है। पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, सुविधा मिले, उनको न्याय मिले, और समय से मिले, त्वरित मिले और निश्चित मिले, इसका ख्याल रखा गया है। पुलिस के लिए पारदर्शिता रखी गई है कि आप जो काम कर रहे हैं पारदर्शी रहे, न्याय के लिए और सही काम करें। जो पीड़ित है उसके लिए काम करें, उसको न्याय मिले, न कि अपराधी को, अभियुक्त को हम मदद करें। ये पारदर्शिता हम लोग को बांधा गया है। हर 7 दिन पर डायरी देनी है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन कर देना है। अब पहले वाली बात नहीं है कि हम पिटारा में क्या रखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, ये हम ही जानते हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो पारदर्शिता बिल्कुल है। हम वैसी ही चीज़ों को लिखेंगे जो सही होगा। चाह के भी अगर कोई गलत करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। और समय समय पर आपको जब जानकारी आपके आवेदन पर, आपके केस पर आपको मिलती रहेगी कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो ट्रांसपेरेंसी तो ऑलरेडी बनी हुई है। यही सब सारी चीज़ें जो देखते हुए बहुत आवश्यक था। पुराना नियम कानून चल रहे थे, सब मुख्य तो वही बातें थी, लेकिन जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो नया चेंजेज हुआ है, वो काफ़ी सोच विचार करके बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, ताकि सबको लाभ मिल सके। यही मुख्य बातें हैं। आप लोगों को कुछ कहना हो तो कहिए। महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए बताया, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और हर थाने में अब महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है, पदाधिकारियों की और सिपाहियों की भी। और आप लोग से हम जो शुरू में बोले हैं वही एक अनुरोध करेंगे कि पुलिस का जो जितनी सुविधा जो भी बन रहा है वो आपके लिए बन रहा है, तो आपकी कुछ अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ रहता है। हम लोग पढ़े हैं नागरिक में ना, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलता है। तो थोड़ा सा आप लोग को भी है कि इसका इम्प्लीमेंट जितना अच्छे तरीक़ा से कराइए, अनावश्यक सूचनाओं से बचिए, पुलिस की जहाँ आवश्यकता हो निश्चित रूप से याद कीजिए, और जहाँ ऐसा लगे कि पुलिस की आवश्यकता नहीं है वहाँ पुलिस। यही कहेंगे। बाकी आप लोग कुछ कहना हो तो कहिए, बड़ा बताएंगे थोड़ा हम बात। अधिकार नहीं है किसी का जीवन छीन लेने का। आपके यहाँ कोई अपराध करने भी अगर आया है, चोर है, डाकू है, जो भी है, आपको फिर भी ये अधिकार नहीं है कि आप उसकी मार के हत्या करें। आत्मरक्षार्थ की बात आती है तो वो बड़ा डिफिकल्ट है साबित करना। आपको हर हाल में किसी का भी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं। मॉब लिंचिंग को बहुत ही सख्ती से देखा गया है।
आप लोग को किसी का जान नहीं लेना है, किसी पर ऐसी सूचना मिलनी है भरसक, उसको अगर वैसा लगता है तो पकड़ के रोक के बैठा लेना है। पुलिस प्रशासन को सूचना देनी है, तुरंत पहुंचेगी, आवश्यक कार्रवाई जो होगी करेगी। मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड तक का सजा हो गया है और अधिकांश मामले सामने ऐसे आते हैं, आधे से अधिक मामले ऐसे आते हैं कि अफवाहन घटना घट जाती है। धर्म के आड़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसा अफवाह हो गया कि अरे तो मंदिर में नुकसान पहुंचा रहा है, मस्जिद में नुकसान पहुंचा रहा है, बच्चा चोरी कर रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ मामलों में होता है, अधिकांश मामलों में नहीं होता। और हम लोग बहुत उतना बड़ा कुकृत्य कर देते हैं, किसी का जीवन ले लेते हैं। फिर जीवन लौटा सकते हैं हम लोग, किसी का नहीं लौटा सकते। तो ये अधिकार नहीं है, ये हमको इस पर बहुत ध्यान देना होगा। हर तरह के अफवाह से बचना होगा। ऊपर वाले ने मनुष्य में और जानवर में जो सबसे बड़ा अंतर किया है वो यही किया है, दिमाग वाला। इसका इस्तेमाल हमेशा करना। यही सब बातें हैं, नए कानून में धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। आप लोग को बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि जिससे आप लोग लाभान्वित इससे हो सकें। पुलिस का काम को बांधा गया है, न्यायिक प्रक्रिया को बांधा गया है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, समय पर न्याय मिल सके, कार्रवाई पारदर्शी हो, सुनवाई पारदर्शी हो और उसका निर्णय पारदर्शी हो। इसी पर विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ ये हो गया तो आपको ये परिकल्पना नहीं करनी है, जरूर सोचना होगा। आपके साथ भी, आपके परिवार में भी ऐसा हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि गाड़ी एकदम खाली हो और उस समय उसके पास दूसरी कोई सूचना नहीं हो, या थाना में थानाध्यक्ष एकदम खाली हो और कोई काम नहीं हो। एक साथ कई सूचनाएं भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा धैर्य आपको भी रखना होगा। हम कम समय में पहुंच के आपको रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमारी परेशानी आगे नहीं बढ़ेगी और आपको जल्दी न्याय मिलेगा। ये हमारी अवधारणा है, हम इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको भी ये सोचना होगा कि गाड़ी है और कई काम हो सकते हैं, थाने पे कुछ समस्या हो सकती है, हो सकता है कहीं और ऑन द सेम टाइम कोई और घटना घटित हुई हो, तो थोड़ा सा आपको थाने को सहयोग करना होगा, उसको समझना होगा। ये चीज़ें हैं जो आपको, इसके लिए हम लोग अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सहयोग कीजिए और बदले में अच्छी सुविधा पाइए। किरण शंकर, पुलिस निरीक्षक सदर अंचल, सारण। नए कानून जो आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, उसके तहत आज रिविलगंज थाना परिसर में जनप्रतिनिधि और समाज के जागरूक लोग, महिलाओं, बच्चों, स्कूल के बच्चों को बुला करके इस कानून से जानकारी देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और उससे इनको क्या लाभ है, इस कानून को क्यों लाया गया है, इसकी पारदर्शिता, निश्चितता और अनुसंधान प्रक्रिया में तेज़ी के लिए आज यहाँ एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है। मोटा मोटी जानकारी कानून की दी गई है कि ये कानून में संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी और इसका क्या लाभ है, आम नागरिक को इससे क्या फ़ायदा है, पुलिस के लिए क्या बाध्यता आई है कि आपको कैसे निष्पक्ष होकर, पारदर्शी होकर काम करना है, और जुडिशरी के लिए भी क्या तय किया गया है कि आपको नियत समय में कैसे न्याय पब्लिक को मिल सके और सज़ा सुनाई जा सके। इसी के तहत आज ये सभा की गई है, सभी लोगों को बताया गया।